ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 33वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावे, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वास्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए। इसलिए चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बनवा षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। फिर सैयदान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊं, छत्र, दीप, शीशा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, वीणा, माला, मिष्टान, अंगूठी, नथ, यदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन यह सैयदान के अंग हैं। इन सब चीज़ों के सहित सैयदान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही यह प्रार्थना की कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया शून्य नहीं रहती, वैसे ही मेरी सैया भी शून्य ना रही। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवया, तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत की उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत की करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हों, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हों, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे और गौ तथा पूजा गुरु के अर्पण करें। साग मूल फल का दान करें। द्वारपाल, कोए, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न देवी। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ देवे और कहे कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ ग्रहण करो। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती हैं, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्त जन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है। कार्तिक व्रत उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातः काल गंगा, यमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनवाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मृतिका मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चंद्र बनावें। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वर्ण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्रम विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपालकों का भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत वाद आदि
मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्ण आहुति दें। अनंतर सपत्नीक 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करावे और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 33वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।